लड़का एक स्कूल में पढ़ाई करता था। रोज सुबह स्कूल जाने उसे बिल्कुल नहीं पसंद था। दीपू के माता पिता उसे जबरदस्ती उठाने की कोशिश करते थे, फिर भी वो जागता ही नहीं। किसी तरह उसे तैयार करके घर के बाहर लाए, तब तक वो स्कूल बस निकल जाती थी। दीपू के पिता, ये सही समय पर स्कूल बस में बैठना तो असंभव है। बेकार में हर महीना 4000 खर्चे हो रहे हैं। ऊपर से बस मिस होने के बाद ऑटो में बिठाकर फिर से स्कूल भेजना, दोनों तरफ से हमारा फिजूल का खर्चा हो रहे हैं। उसे स्कूल से छुड़वाकर साइकिल शॉप में बिठा देना चाहिए। यूं चिल्ला रहा था। तब दीपू की दादी, वो क्या है, हाथों को चोट लगी है कि अगर पूरा हाथ काट लोगे क्या? वैसे वो तुम्हारे पिता के देहांत के बाद उनका साइकिल कोई नहीं चलाया और साइकिल को लेकर ऊपर छत पर रख दिए ना, उसे निकाल कर इस्तेमाल करेगा मेरा पोता। कम से कम साइकिल चलाने के लिए तो सही सुबह उठकर जल्दी तैयार होकर जाएगा। देखते हैं। बोली। वो सुनकर दीपू उत्साह से, दादी दादी मुझे वो साइकिल चाहिए, दादाजी के साइकिल पर ही मैं स्कूल जाऊंगा, यूं कहा। दीपू के पिता, जो करना है करो, अब मैं इस पर सोचना ही बंद कर दूंगा, कहकर गुस्से से ऑफिस चले गया। दादी फिर दीपू की माँ से, सुजाता वो ऐसे ही बात करता है, तुम छोड़ो उसे, बगीचे से सीढ़ी लेकर आओ। यूं बोली। वो सीढ़ी लाकर वहां रखी। दादी दीपू से, दीपू छत पर जाकर वो साइकिल नीचे उतारो। यूं बोली। दीपू सीढ़ी चढ़कर साइकिल पर हाथ रखते कौन है रे तू? मेरी साइकिल को छूने की हिम्मत की? यूं आवाज आई। दीपू आलसी तो है लेकिन डरपोक नहीं। मैं दीपू हूँ, मेरे दादा की साइकिल को मैं छूंगा तो तुम कौन हो मुझे मना करने के लिए, कहकर इधर उधर देखा। दूसरी आवाज आई। कौन हो? वो तुम्हारा दादा है और मैं तुम्हारा परदादा हूँ। यूं आवाज आई और दो बूढ़े आदमी वहाँ प्रकट हुए। दीपू, ये क्या? ये साइकिल मेरे दादा की है करके मेरी दादी ने कहा, फिर दो दादाजी कैसे आए? तुम लोग कौन हो? पूछा बड़ी दाढ़ी वाला दादा। देखो, ये तुम्हारा दादा है और मैं तुम्हारा परदादा हूँ, यानी ये मेरा बेटा है। देखो, ये साइकिल मेरी है, मैंने इसे दिया, फिर ये तुम्हारा पिता को देने वाला ही था। तो तुम्हारे पिता ने कहा कि आज की तारीख में साइकिल कौन चलाता है, मुझे नहीं चाहिए, यूँ कहा। हमें इस साइकिल से बहुत लगाव है, इसलिए इसकी रक्षा कर रहे हैं, यूँ कहा। दीपू, ओहो, तो फिर तुम लोग मेरे दादा परदादा हो। मैं साइकिल पर स्कूल जाना चाहता हूँ, ये साइकिल मुझे दे दीजिए दादाजी, यूँ कहा परदादा। हाँ हाँ, कितने अच्छे से पूछा। तुम हमारे चौथे पीढ़ी के हो, अब तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे साथ ही रहेंगे, यूँ कहा। दीपू साइकिल को नीचे उतारा। पीछे पीछे दोनों दादा भी नीचे आए। दीपू फिर उस साइकिल को ढकेलते हुए एक साइकिल शॉप जा रहा था तो पीछे दोनों दादा आने लगे। दीपू फिर शॉप वाले को उसे रिपेयर करने कहा। साइकिल शॉप वाला, क्या इसका शेप देखो, कभी का दादा परदादा इस्तेमाल करने वाला साइकिल को लाकर नया साइकिल में बदलने कहोगे तो कैसे चलेगा? यूँ कहा। वही बगल में मौजूद दादा उस शॉप वाले के सर पर ऊपर एक टपली मारकर, यह साइकिल गांधी के नमक सत्याग्रह के वक्त पर कितनी सेवा किया है जानते हो रे? चुपचाप रिपेयर करो, ये हमारा पोते का पोता भी चला सके उतना स्ट्रॉन्ग साइकिल है, कहा। वो साइकिल शॉप वाला दंग रह गया और इधर उधर देखकर कौन कह रहा है देखने लगा, लेकिन कोई दिखा नहीं तो रिपेयर करने लगा। दीपू साइकिल पर स्कूल जा रहा था। आगे एक दादा और पीछे कैरेज के ऊपर दूसरा दादा बैठकर वो जब चला रहा था तो एंजॉय कर रहे थे। अचानक साइकिल इधर उधर जाकर नीचे गिर गई। तीनों नीचे गिर गए। दीपू खड़े होकर, अरे दोनों टायर पंचर हो गए, तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना, यूँ कहा। तब एक दादा, हमें कहाँ चोट लगता है बेटा, तुम और तुम्हारा ये मजाक, यूँ कहा। दीपू, अरे हाँ ना, मैं तो भूल ही गया। अब इसे पंचर शॉप ले जाकर पंचर कराना होगा, कहा। दीपू आखिरकार उसे पंचर करवाया। फिर तीनों उस पर जाने लगे तो पीछे से स्कूल बस
दीपू को ओवरटेक करके जा रही थी तो उसमें मौजूद बच्चे दीपू को देखकर हंसने लगे। तब एक लड़का देखो रे दीपू का ये साइकिल बस छोड़कर बड़ा आया, बुलेट मोटरसाइकिल में आ रहा हूँ वैसे फील कर रहा है। वो सुनकर दादा को गुस्सा आया। तब एक दादा, अरे नमूने, मेरे पोते को देखकर मजाक उड़ा रहे हो? मैं अभी सबक सिखाता हूँ। अरे ओ पोता, साइकिल का हैंडल को जरा कस के पकड़ो। कहकर हिप हिप हुर्रे। कहते ही साइकिल हवा में उड़कर चलते चलते बस से आगे निकलकर स्कूल गेट तक पहुंच गई। पीछे मौजूद बच्चे वो देखकर आश्चर्य में पड़ गए। दादा गर्व से दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए देख रहे थे। एक दादा दीपू के कान में मंत्र बोलकर, रे पोता, ये मंत्र पढ़कर साइकिल चलाओगे तो तुम इस साइकिल पर अमेरिका तक भी जा सकते हो। तुम्हें तुम्हारा दादाजी यही बहुमान दे रहे हैं। हम चलते हैं, लेकिन तुम इस साइकिल को हमारे वंश के परंपरा के प्रकार अपने बेटे को, पोते को और पर पोते को भी इस्तेमाल करने देना। ध्यान से देखना।